अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीज़ा रश की एक नई वीडियो में कुछ पुरानी जो अपडेट्स हैं, उनकी समरी के साथ आप सबका वेलकम है। अच्छा जी, मेरे स्टूडेंट्स से मुराद वो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपने अभी तक डिटेल वीडियो नहीं बनाई जो माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज़ आई हैं उनके ऊपर, तो प्लीज़ उनके ऊपर एक वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी बताती हूँ कि टेक्स्ट में कितना फ़र्क पड़ा है या न्यू पॉलिसीज़ क्या है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या है, रीजनल एरियाज़ को फोकियत क्यों दी जा रही है। तो सबसे पहली बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो रीजनल एरियाज़ हैं उनमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कहा है कि जो स्टूडेंट्स रीजनल एरियाज़ में आएंगे उनको जल्द जो वीज़ा ग्रांट करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा इनकी जो न्यू स्ट्रेटजीज़ में है वो यही है कि बाकियों की निस्बत 2 से 3 साल का इनको एक्स्ट्रा वर्क परमिट भी मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जनरल स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, जिस पे इन्होंने शायद कोई 19 मिलियन या बिलियन कुछ इतनी अमाउंट भी खर्च किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है स्टूडेंट इंटेग्रिटी यूनिट। तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को देखेंगे, चेक करेंगे कि जेन्युइन है कि नहीं है। इन्होंने जीटी को ख़त्म करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाया है फॉर 2024 एप्लीकेंट्स। ठीक है, और जीएसटी स्टैंड फॉर जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो उसकी आउटलाइन जल्द मैं आपको मतलब जैसे हमें अवेलेबल होगी तो मैं आपको कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, फिर ये ऑन शोर वीज़ाज़ को डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि यहाँ से जो लोग स्टूडेंट वीज़ा लेकर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके उस कोर्स को छोड़ देते हैं या फिर आइंदा के लिए मतलब कोई और डिप्लोमा वगैरह में ले लेते हैं, तो आइंदा के लिए ये नहीं होगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट ऐसा कर चुके हैं उनका कहना है कि उनके बारे में भी जल्द कोई फ़ैसला किया जाएगा। ठीक है, फिर टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो आई थिंक सो सब क्लास 485 है। पहले लोग क्या करते थे कि स्टे बढ़ाने के लिए मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन वो एक और स्टूडेंट वीज़ा ले लेते थे, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसीज़। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू माइग्रेशन स्ट्रेटजी जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उसको फॉर मास्टर स्टूडेंट्स कम करके 3 से 2 साल के लिए कर दिया गया है, बैचलर्स के लिए 2 साल ही है। और इंडियन स्टूडेंट के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनके जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके मुताबिक जो इंडियन का टाइम है वो वही रहेगा। मतलब उनके जो मास्टर्स का है वो भी 3 साल ही है और पीएचडी वालों के लिए 4 साल है, जबकि बाकियों के लिए 3 साल है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ एक यही है कि नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिस्करेज करके जेन्युइन स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा। इसलिए इन्होंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ कर दी हैं। ठीक है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वो कहते हैं कि 19,000 कैंडिडेट्स केम ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडी पर्पस एंड इट हैज़ बिन 9 ईयर्स कि वो लोग वहाँ वहीं रह रहे हैं, मतलब एज अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट। ठीक है, इन्होंने वैसे स्टूडेंट जो आवाम है, ठीक है, मतलब जो बाकियों के लिए मसले बना रही है और अब इनको निकाला भी जाएगा, और अगर ये पीआर की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते तो इनको वहाँ से फारिग करा दिया जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए इन्होंने टर्म यूज़ की है जी, परमानेंट टेम्प्रेरी पीपल। ठीक है, जो ना रहना चाहते हैं ना वहाँ से निकलना चाहते हैं, सिर्फ और ऐसे जो लोग हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक है, तो और ये इन लोगों की इकॉनमी को भी फ़ायदा नहीं दे रहे, बिकॉज देयर इज़ स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। और अगर आपको फिर से मतलब स्टूडेंट वीज़ा चाहिए होगा मतलब इन सब चीज़ों के बाद, तो यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा अगेन एंड देन कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि टैक्स जो है ना अब वो लगेगा। और वो क्यों लगेगा जी, हमने अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको ठीक करना है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि 10% मतलब ये टैक्स लगा सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये किस चीज़ पे लगाते हैं, ये फ़ीस पे लगाते हैं या किसी और चीज़ पे लगाते हैं। तो ये था एक समरी सी थी जो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसके लिहाज से। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।